देखिए क्वालिफाइड फिट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले वाली वीडियो के बाद वाला क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियो में 39 क्वेश्चन हुआ था, सॉरी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है 40 से क्वालिफाइड फिट टू बी चूजन। तो क्वालिफाइड के लिए कौन सा वर्ड चूज किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है पैसेबल। पैसेबल मतलब होता है प्रचलित। एलिजिबल ही होगा आपका। एलिजिबल मतलब होता है योग्य, और क्वालिफाइड मतलब भी योग्य होता है, मतलब एजुकेशन से क्वालिफाइड या एलिजिबल। उसके बाद होगा मेडियोश्री, औसत दर्जे का। ऑर्डिनरी मतलब होगा साधारण। ये आपका पहले आ चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका क्वालिफाइड का एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद एमएनएसटी मतलब होता है माफी। इसका कौन सा होगा ऑप्शन? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका एमएनएसटी मतलब माफी। माफी किस में मिलती है? जैसे राजनीतिक अपराधों के लिए जो क्षमा किया जाता है, नॉर्मल मतलब क्षमा, उसको क्या कहते हैं आपका? तो जनरल पैर्डन कहते हैं उसको। लॉलेसनेस मतलब नहीं होगा, लॉलेस मतलब कानून से अपोजिट। रिवोल्ट अगेंस्ट डिब्लिश गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा, इसमें आपको कड़ी सजा मिलेगी। और उसका एग्जाम्पशन फ्रॉम टेकिंग ऑन ओथ, ये भी नहीं होगा आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका इसमें जनरल पैर्डन मतलब नॉर्मल, गलती के लिए क्षमा। देखिए कैलिडोस्कोप मतलब बहुरंगी यंत्र। इसमें क्या हो जाएगा आपका कैलिडोस्कोप मतलब बहुरूप दर्शक की। इसमें क्या हो जाएगा आपका बहुरंगी यंत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए सिचुएशन कंटेनिंग डिफरेंट पार्ट दैट कीप ऑन चेंजिंग, ये भी नहीं होगा। ऑन वेपन यूज बाय आर्मी फायर मीनिंग, ये भी नहीं होगा। ए क्लॉक दैट में वेरियस कंट्रीज, ये भी नहीं होगा। टेलीविजन डिफरेंट लेंसेज, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए पीजीटी में पूछा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीक एंड ए प्रॉमिस मतलब एक चाटा और एक वादा। देखिए ये किसके लिए सही होगा? टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, मतलब इसका क्या हो जाएगा आपका लापरवाही के साथ कोई काम करना, इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है क्विकली एंड केयरलेसली, जल्दी और लापरवाही से कर दिया, ठीक। एक चाटा और एक वादा, मतलब ये आपका ये हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। नीटली एंड नॉन टाइम एंड समथिंग क्विकली एंड केयरफुली, ये सब नहीं होगा आपका, यही होगा क्विकली एंड केयरलेसली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब कि इनडिफरेंट मतलब प्लेजर और पेन में, दर्द और सुख और दुख में समान रहना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इनडिफरेंट मतलब इपैथेटिक, इंसेंसिटिव मतलब डोरमेंट मतलब इंसेंसिटिव मतलब कि असर ही ना, इंसेंसिटिव होता है। केयर फ्री मतलब रेकलेस। तो ये आपका स्टॉइक है। एक स्टॉइक मतलब संयम होना, धैर्य होना, पेशेंस होना, मतलब अंदर से तो रहना लेकिन बाहर से सुख और दुख में समान दिखना, ये होता है आपका स्टॉइक, ठीक है। वन हु इज न्यू इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, देखिए जो बिजनेस या प्रोफेशन में नया हो, वन हु इज मतलब कोई नई चीज, नया बिजनेस या प्रोफेशन जिसके पास, मतलब नवाचार वाला। बिगनर मतलब स्टार्ट करने वाला नया, तो बिगनर हो जाएगा। इसमें नो आइस नहीं होगा, बिगनर होगा। तो क्या हो गया आपका स्टार्टिंग मतलब ओरिजिनेटर वाला, स्टार्टिंग करने वाला, और बिगनर मतलब नियोफाइट, ठीक है। इमेच्योर अलग ही हो गया आपका। ए पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति जिसको किसी ने खो दिया हो, मतलब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी गई कोई पोएम, मतलब कि जो अब नहीं है, कोई उसका प्रिय व्यक्ति था उस पर लिखी गई जो कविता लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इलेगी, शोक गीत, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए इपिक मतलब होता है ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है। ये हो गया हिस्टोरिकल हीरो के लिए। और सोनेट मतलब होता है ए पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स होता है सोनेट मतलब, ठीक है। और हो गया ऐसे ही है। और ओड मतलब होता है पोएम रिटन फॉर स्पेशल ओकेजन, ठीक है, स्पीक दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा आपका एलेगी मतलब, देखिए ये क्या है एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। स्ट्रोक मतलब अप्रत्याशित, और गुड लक मतलब सौभाग्य। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि
जो चीज़ सोचे भी नहीं थे, स्ट्रोक, एक अप्रत्याशित सौभाग्य का एक झटका। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, बून कहेंगे। बून मतलब वरदान, भगवान का कहते हैं ना कि एक अच्छा, मतलब अचानक एक कोई खुशी, सौभाग्य से कोई नया झटका अच्छा, उसको कहते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्चून मतलब डेस्टिनी होता है, भाग्य होता है, लक होता है। विंडफॉल क्या होता है, अप्रत्याशित लाभ होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। और ब्रेक थ्रू फास्ट बैरियर, और बाधा को पार करना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बून, बून मतलब आपका वरदान टाइप का होता है, ठीक है। और जो ये विंडफॉल है, अप्रत्याशित लाभ, नॉर्मली मतलब कोई लाभ हो गया, ठीक। उसके बाद 40 क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब सभी रोगों का इलाज को क्या कहते हैं, पेनेसिया मतलब सर्वव्यापी उपचार। और फेटल मतलब होता है मृत्यु का कारण बनना। और एंटीडॉट मतलब अभी पीछे भी आया था, एंटीडॉट मतलब जहर के प्रभाव को कम करता है, एंटीडॉट। और एंटीसेप्टिक, रोग पैदा करने वाले जीवों का के विकास को रोकता है, मतलब और जीव नहीं बढ़ेंगे। एंटीडॉट जहर के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, पेनेसिया, पेनेसिया मतलब सर्वव्यापी उपचार। उसके बाद देखिए ए पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, जो ढेर सारी लैंग्वेज बोल लेता हो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। और लिंग्विस्ट मतलब कि लैंग्वेज जानने वाला, लिटरेसी मतलब साहित्य जानने वाला, बाई लैंग्वेज मतलब 2 लैंग्वेज जानने वाला। उसके बाद देखिए ए फिक्टिटियस नेम एज्यूम्ड बाई ए राइटर फॉर राइटिंग पर्पज, फिक्टिटियस नेम एज्यूम्ड बाई ए राइटर फॉर राइटिंग पर्पज, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें निक नेम मतलब क्या, सॉरी स्यूडोनिम मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्यूडोनिम ही हो जाएगा। देखिए फिक्टिटस मतलब काल्पनिक होता है, एक काल्पनिक नेम। एज्यूम्ड बाई मतलब कि बाई ए राइटर फॉर राइटिंग पर्पज, लिखने के उद्देश्य से एक राइटर के द्वारा अपनाया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्यूडोनिम कहते हैं। और टाइटल आपका हेडलाइन होता है, जो टाइटल होता है हेडलाइन मतलब नेम मेन उसका। और निक नेम ही होता है। और हैक मतलब होता है मर्सेनरी, हैक मतलब हैक करना ऐसे। उसके बाद हो गया वन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसको इंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। इंटोलॉजिस्ट आपका याद नहीं है, इंटोलॉजिस्ट बताते हैं, देखिए अभी पता नहीं है इंटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है। होरोलॉजिस्ट मतलब होता है समय विज्ञान वेत्ता, समय को मतलब समय के विज्ञान को जानने वाला। और आइकोनोक्लॉस्ट मतलब होता है प्रतिमा भंजक, ठीक है। इंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है आपका कीट विज्ञान, मतलब इंटोमोलॉजिस्ट मतलब इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट के बारे में जो जानता है। इंटोलॉजिस्ट नहीं याद है अभी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वही हुआ कि विवाह से द्वेष करने वाला, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें किसको क्या कहते हैं, मीसोगेमिस्ट, विवाह द्वेषी कहेंगे, मीसोगेमिस्ट। और मीसोगैनिस्ट मतलब क्या होता है, मीसोगैनिस्ट मतलब स्त्री दोषी होता है, और मीसोगेमिस्ट मतलब विवाह दोषी होता है। और अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। और सेलिब्रेट मतलब होता है आपका अविवाहित। और ये हो गया। उसके बाद 53 नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्टॉप गैप मतलब अस्थायी समाधान, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, समथिंग इंटेंडेड फॉर टेम्परेरी यूज, ठीक है। अस्थायी, टेम्परेरी यूज, इंस्टेंटेड, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण। ये हो गया आपका, ये होगा सजेस्टेड क्रिएट टू ब्रेक, ये भी नहीं होगा। डीएच प्लग गैप, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका। और टॉल टेल मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, बहुत लंबी कहानी बना देना, वो होता है आपका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। एन अकाउंट दैट एंड फैंसीफुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, एक ऐसा विधान जो काल्पनिक अविश्वसनीय हो, ये सब तो होगा नहीं। थ्रू वाइड क्यूरिकुलेशन, और ये पैट्रियट इन द हिस्ट्री, ये भी नहीं होगा। और एन अकाउंट दैट टेल लॉन्ग टू डिलीवर, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वार्ड अगेंस्ट मेकिंग हैस्टी डिसीजन, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में डिसीजन, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी देना। तो क्या होगा, समथिंग दैट इज डन इन हरी मतलब जल्दबाजी में, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यही हरी वाला हो जाएगा, बी समथिंग ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब नहीं है, सीक्रेटली सीक्रेट है ऐसा कुछ है ही नहीं है। डन इन हरी सही होगा, इरेगुलरली नहीं होगा, पोस्टपोन मतलब आगे कर दिया गया, ये भी नहीं होगा। देखिए ए ओल्ड अनमैरिड वुमेन को क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं। स्पिंस्टर मतलब होता है आपका कुंवारी, और इसमें वर्जिन दिए हैं। चिपरॉन, चपरॉन मतलब संरक्षिका होता है। मैड होता है नौकरानी। मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट पॉइजन, जो मेडिसिन यूज की जाती है पॉइजन के विरुद्ध, उसको क्या कहते हैं आपका, तो उसको कहते हैं आपका एंटी ही डॉट कहते हैं। एंटीसेप्टिक तो नहीं होगा, एंटीपॉड हमने आपको अभी बताया था ऊपर। एंटी मनी भी नहीं होगा आपका। एंटीसेप्टिक रोग होता है रोगाणु रोधक, मतलब जो भी रोग को न बढ़ने के लिए दी जाती है। एंटी मनी भी नहीं होगा आपका। और ये होगा आपका उसके बाद वन हु हैज वोड नॉट टू मैरी,